नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं और देश दुनिया की ताज़ा खबरों की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर ज़रूरी अपडेट सही समय पर मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कॉमेंट में ज़रूर दें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं वो बातें जो आपको जाननी जरूरी हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बहुत बड़ी भर्ती के बारे में। ये आई है कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की तरफ से कांस्टेबल जनरल ड्यूटी 2026 की भर्ती। ये सीएपीएफ्स, एसएसएफ और असम राइफल्स के लिए है। हमारे पास इसका ये पूरा 74 पन्नों का ऑफिशियल नोटिस है और आज हम इसे पूरा डिकोड करेंगे, हर जरूरी जानकारी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। बिल्कुल, ये सिर्फ एक नौकरी का नोटिफिकेशन नहीं है, ये हजारों लाखों युवाओं के लिए देश की सेवा करने का एक बहुत बड़ा मौका है। और मुझे लगता है इस नोटिस को सही से समझना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। तो आज हम हर पहलू पर बात करेंगे ताकि कोई भी गलती ना हो। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले वो चीजें जिन पर सबकी नजर होती है, जरूरी तारीखें। तो ओके। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं 1 दिसंबर 2025 से यू और आर। ये चलेंगे 31 दिसंबर 2025 तक। हाँ, पूरा एक महीना। और यहीं पर देखिए, पहली सावधानी बरतनी है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो आखिरी हफ्ते का इंतजार करते हैं और ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि वेबसाइट पर लोड बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। वेबसाइट पर ट्रैफिक इतना होता है कि वो या तो धीमी हो जाती है या कई बार क्रैश भी कर जाती है। तो हमारी सलाह तो यही है कि जैसे ही विंडो खुले, पहले ही हफ्ते में फॉर्म भर दें, बाद के लिए छोड़ें ही नहीं। सही बात है। अच्छा, ऑनलाइन फीस भरने की आखिरी तारीख 1 जनवरी 2026 है और अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाए तो करेक्शन के लिए 8 से 10 जनवरी 2026 का टाइम भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, परीक्षा, जो कि फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच हो सकती है। मतलब तैयारी के लिए अभी से देखें तो लगभग 1 साल का वक्त है। बिल्कुल। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है, पद और वेतन। हाँ, तो ये भर्ती बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स और एसएसएफ, इन सब में कांस्टेबल जीडी पदों के लिए है। और सभी पदों का जो वेतन है वो लेवल 3 का है, मतलब 21,700 रुपए से 69,100 रुपए तक। ये तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है करियर के लिए। ये सिर्फ सैलरी नहीं है, इसके साथ जो भत्ते और दूसरी सुविधाएं मिलती हैं वो इसे एक बहुत ही स्थिर और सम्मानजनक करियर बनाती हैं। बिल्कुल। पर सबसे बड़ा सवाल, कुल नौकरियां कितनी हैं? ये मौका कितने लोगों को मिलने वाला है? इस नोटिस के हिसाब से देखें तो कुल पद हैं 25,487। 25,000 से ज्यादा? हाँ, जिसमें से पुरुषों के लिए हैं 23,467 और महिलाओं के लिए 2,020। पर यहाँ एक शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, टेंटेटिव। टेंटेटिव मतलब ये संख्या बदल सकते हैं। बिल्कुल, ये एक अस्थायी आंकड़ा है और अगर हम पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो ये संख्या ज्यादातर बढ़ती ही है। अच्छा। हाँ, भर्ती प्रक्रिया पूरी होते होते अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें और पद जोड़ देते हैं। तो ये जो 25,000 है, इसे आप एक शुरुआती आंकड़ा मानकर चलिए। ये तो बहुत अच्छी खबर है। और नोटिस में महिला उम्मीदवारों के लिए भी कुछ खास लिखा है? हाँ, सरकार ने खास तौर पर महिला उम्मीदवारों को आवेदन के लिए प्रोत्साहित किया है। ये जेंडर बैलेंस को लेकर एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। चलिए, ये तो हो गई पदों की बात। अब ये समझते हैं कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, मतलब योग्यता क्या चाहिए? देखिए, 3 मुख्य शर्तें हैं। पहली है शैक्षणिक योग्यता। 1 जनवरी 2026 तक आपके पास 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। ठीक है, 10वीं पास। और उम्र? उम्र ये सबसे जरूरी है। 1 जनवरी 2026 को आपकी उम्र 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। 18 से 23 साल, ये तो काफी सख्त सीमा है। क्या इसमें किसी तरह की कोई छूट है? हाँ, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। ये उम्र इसलिए है क्योंकि ये नौकरियां शारीरिक तौर पर काफ़ी मेहनत वाली होती हैं। लेकिन हाँ, आरक्षित वर्गों के लिए इसमें छूट है। जैसे SC/ST उम्मीदवारों के लिए 5 साल की छूट है। मतलब वो 28 साल तक आवेदन कर सकते हैं? हाँ, और OBC के लिए 3 साल की छूट है, यानी 26 साल तक। और जो पूर्व सैनिक हैं, उनके लिए भी नियमों के हिसाब से छूट दी गई है। और एक चीज जिस पर नोटिस में काफी जोर है, वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। ये इतना जरूरी क्यों है? ये शायद इस पूरी प्रक्रिया का सबसे नाजुक पॉइंट है। देखिए, SSF को छोड़कर बाकी सभी फोर्सेज में जो भर्तियां होती हैं वो राज्यवार होती हैं। मतलब हर राज्य का अपना अलग कोटा होता है? बिल्कुल।
तो आप फॉर्म में जो राज्य भरते हैं, आपको उसी राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना होता है। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी हुई, मान लीजिए आपने फॉर्म में उत्तर प्रदेश भरा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम बिहार का डोमिसाइल दिखाया, तो तो आपकी उम्मीदवारी उसी वक्त रद्द कर दी जाएगी, भले आपने परीक्षा में टॉप ही क्यों ना किया हो। अरे बाप रे, मतलब एक छोटी सी गलती पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। अच्छा, अब आवेदन की प्रक्रिया पर आते हैं। सुना है इस बार कुछ बड़े तकनीकी बदलाव हुए हैं। हाँ, बहुत बड़े बदलाव हैं। सबसे पहला तो ये कि आवेदन सिर्फ एसएससी की नई वेबसाइट ssc.gov.in पर होगा। अगर किसी का पुरानी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन है, तो वो यहाँ काम नहीं करेगा। सबको नया वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना ही पड़ेगा। और वो सबसे बड़ा बदलाव जिसकी बहुत चर्चा है, लाइव फोटो वाला। एग्जैक्टली। अब पुरानी स्टूडियो में खिंची हुई फोटो अपलोड नहीं होगी। ये धोखाधड़ी रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। पहले क्या होता था, लोग एडिट की हुई या बहुत पुरानी फोटो लगा देते थे। अब फॉर्म भरते समय ही वेबकैम से आपकी लाइव फोटो खींची जाएगी। लेकिन इससे तो उन लोगों को दिक्कत हो सकती है जिनके पास वेबकैम वाला कंप्यूटर नहीं है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। ये एक चुनौती तो है, पर इसका समाधान भी है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे फोटो लेते समय बैकग्राउंड सादा हो, रोशनी अच्छी हो और कैमरा बिल्कुल आंखों के लेवल पर हो। चेहरे पर टोपी, मास्क या चश्मा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ एक और बहुत अच्छी चीज़ है, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। जो लोग इसे चुनते हैं, उनके फॉर्म, फोटो या सिग्नेचर में छोटी मोटी गलती की वजह से रिजेक्ट नहीं किए जाएंगे। एक तरह का सेफ्टी नेट है ये। ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, फीस और फॉर्म करेक्शन के बारे में क्या सीन है? आवेदन फीस तो 100 रुपये और महिला उम्मीदवार, SC, ST और पूर्व सैनिकों के लिए कोई फीस नहीं है। ये तो काफी सही है। हाँ, लेकिन अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, तो उसे सुधारने का मौका तो मिलेगा, पर उसकी एक कीमत है। पहली बार गलती सुधारने के लिए 200 रुपये और अगर दोबारा करनी पड़ी तो 500 रुपये का चार्ज लगेगा। मतलब एक तरह का लापरवाही टैक्स है ये। आप कह सकते हैं। ये इस बात पर जोर देता है कि फॉर्म को पहली बार में ही कितनी सावधानी से भरना है। बिल्कुल। तो ठीक है, फॉर्म भर दिया। अब आते हैं उस सफर पर जो वर्दी तक ले जाएगा, मतलब चयन प्रक्रिया। इसे 3 बड़े पड़ावों में बांटा गया है ना? हाँ, 3 बड़े पड़ाव। और पहला और सबसे जरूरी पड़ाव है कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBE। ठीक है। ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। इसमें कुल 80 सवाल होंगे, हर सवाल 2 नंबर का। तो कुल हो गए 160 नंबर और समय मिलेगा सिर्फ 60 मिनट। 60 मिनट में 80 सवाल, मतलब एक सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम। हाँ, यहीं पर स्पीड और एक्यूरेसी का असली खेल है। और इसमें विषय कौन-कौन से होंगे? 4 हिस्से हैं। पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, पार्ट बी में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, पार्ट सी में मैथ्स और पार्ट डी में आपके पास चॉइस है, हिंदी या इंग्लिश। और वो एक चीज जो पूरा खेल बदल सकती है, नेगेटिव मार्किंग। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हर गलत जवाब के लिए 0.25 अंक कटेंगे। इसका सीधा मतलब है कि तुक्का लगाना या बहुत महंगा पड़ सकता है। ये परीक्षा सिर्फ ये नहीं देखती कि आपको कितना आता है, बल्कि ये भी देखती है कि आप प्रेशर में कितने सही फैसले लेते हैं। तो रणनीति यही होनी चाहिए कि जिन सवालों पर पूरा भरोसा हो, पहले उन्हें ही करें। बिल्कुल। और इस परीक्षा में एक और बहुत ही अच्छा बदलाव है, भाषा का विकल्प। हाँ, ये मैंने भी देखा। अब ये सिर्फ हिंदी इंग्लिश में नहीं होगी। नहीं, अब ये हिंदी और इंग्लिश के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगी, जैसे असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु। ये तो बहुत ही शानदार कदम है। ये गेम चेंजर है। इससे उन होनहार उम्मीदवारों को बराबर का मौका मिलेगा जो अपनी मातृभाषा में तो बहुत अच्छे हैं, पर शायद इंग्लिश या हिंदी में उतने सहज नहीं हैं। सही बात है। अच्छा, मान लीजिए किसी ने ये कंप्यूटर परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ली, फिर अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव है शारीरिक परीक्षा, जिसे हम PET और PST कहते हैं। फिजिकल टेस्ट। हाँ, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसके नंबर नहीं जुड़ते, लेकिन इसे पास करना जरूरी है। PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी स्टैमिना की जांच होती है। इसमें क्या करना होता है? पुरुषों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होता है और महिलाओं को 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर। अरे वाह, ये तो सुनने में ही काफी मुश्किल लग रहा है। मतलब लिखित परीक्षा के साथ साथ शुरू से ही इसकी भी तैयारी करनी होगी। निश्चित रूप से। और PET के बाद होता है PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपके शरीर का माप लिया जाता है। अच्छा, हाइट, चेस्ट वगैरह? हाँ, पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट 170 सेमी और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर। पुरुषों के लिए चेस्ट का माप भी लिया जाता है। हालांकि जो उत्तर पूर्वी राज्यों के उम्मीदवार हैं या कुछ आरक्षित वर्गों के हैं, उन्हें इन सब में छूट मिलती है।
और जो ये दोनों पड़ाव पार कर लेते हैं उनका क्या होता है? वो पहुंचते हैं आखिरी और फाइनल राउंड में डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी। यहाँ सीएपीएफ का एक मेडिकल बोर्ड आपकी पूरी मेडिकल जांच करता है और साथ ही आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बहुत बारीकी से जांच होती है। 10वीं का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, जाति प्रमाण पत्र, सब कुछ? सब कुछ। ये वो आखिरी फिल्टर है जहां एक भी डॉक्यूमेंट कम या गलत होने पर आपको बाहर किया जा सकता है। समझ गई। अच्छा, मेरिट लिस्ट बनाते समय एक और चीज है जो कुछ लोगों को बढ़त दिला सकती है, एनसीसी सर्टिफिकेट। ये कितना बड़ा फर्क डालता है? ये बहुत बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। इसे आप एक तरह का बोनस समझिए। जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उन्हें कुल अंकों का 5% बोनस मिलता है। 160 का 5% मतलब 8 नंबर। हाँ, पूरे 8 बोनस अंक। बी सर्टिफिकेट वालों को 3% यानी 4.8 अंक और ए सर्टिफिकेट वालों को 2% यानी 3.2 अंक मिलते हैं। 8 बोनस अंक तो किसी को भी मेरिट में हजारों रैंक ऊपर ले जा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। फाइनल मेरिट लिस्ट कंप्यूटर परीक्षा में मिले नॉर्मलाइज्ड स्कोर और इन बोनस अंकों को जोड़कर ही बनती है। ये अंक किसी वरदान से कम नहीं है। एक और बहुत जरूरी फैसला जो फॉर्म भरते समय लेना होता है वो है फोर्स की प्राथमिकता चुनना। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ 7 विकल्प है। इसका क्या महत्व है? ये एक करियर डिफाइनिंग फैसला है क्योंकि ये बाद में बदला नहीं जा सकता। आपको आपकी रैंक और आपकी भरी हुई प्राथमिकता के आधार पर ही फोर्स मिलती है। इसलिए हर उम्मीदवार को फॉर्म भरने से पहले इन सभी फोर्सेस के काम, पोस्टिंग की जगहें, करियर ग्रोथ, इन सब पर थोड़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए। हाँ, कि वो सीमा पर तैनात होना चाहते हैं या औद्योगिक सुरक्षा में जाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। चलिए, इतनी सारी जानकारी के बाद एक बार फटाफट से सारी मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं। जरूर। पहली बात, ये एसएससी कांस्टेबल जीडी 2026 की भर्ती है। 25,000 से ज्यादा पद हैं जो बढ़ भी सकते हैं। आवेदन 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक होंगे और आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करना है। बिल्कुल। योग्यता 10वीं पास और उम्र 18 से 23 साल, जिसमें आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। और चयन प्रक्रिया के 3 चरण हैं: कंप्यूटर परीक्षा, फिर फिजिकल टेस्ट और आखिर में मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जो खास बातें याद रखनी है, आवेदन में इस बार लाइव फोटो खींची जाएगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट में कोई गलती न हो और कंप्यूटर परीक्षा में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। और हाँ, एनसीसी सर्टिफिकेट आपको 8 बोनस अंकों तक की बढ़त दिला सकता है। और फोर्स की प्रायोरिटी बहुत सोच समझकर भरनी है। बिल्कुल। ये नोटिस सिर्फ जानकारी नहीं, ये सफलता का एक पूरा रोड मैप है। अकादमिक और शारीरिक तैयारी तो सभी करते हैं, पर जो इन छोटी छोटी रणनीतिक बातों पर ध्यान देता है वही अंत में जीतता है। लेकिन एक सवाल है जो हर उम्मीदवार को तैयारी शुरू करने से पहले खुद से पूछना चाहिए। वो क्या है? सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ एक नौकरी चाहते हैं या वाकई वर्दी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आने वाली सभी नई नौकरियों की पूरी जानकारी के लिए बेखबर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई नौकरी की जानकारी के साथ। धन्यवाद।